वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। मजदूरों के रेल किराए को लेकर मचे घमासान से जुड़ी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट के बाद मजदूरों से रेल किराया का मामला गर्मा गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा था तो बीजेपी ने सफाई दी। पार्टी नेता संबित पात्रा ने ट्वीट कर लिखा कि रेल मंत्रालय 85% सब्सिडी दे रहा है, बाकी का किराया राज्य सरकारों को देना है, ना कि मजदूरों को। रेलवे के सूत्रों के मुताबिक अब तक राज्यों से 25 लाख मजदूरों की वापसी के नाम आ रहे हैं। सबसे ज्यादा नाम महाराष्ट्र और राजस्थान से आ रहे हैं। रेलवे का दावा है कि 15 दिन में हालात काबू में आ जाएंगे। राज्य सरकार की तरफ से टिकट्स अदा किए जा रहे हैं। हालांकि कुछ राज्यों में टिकट के नाम पर मजदूरों से पैसे लिए जा रहे हैं। हर बोगी में सिर्फ 55 लोगों को बैठने का इंतजाम किया गया है। बिहार की राजनीति में मजदूरों के किराए पर सरकार और आरजेडी के बीच किस तरह का घमासान मचा है, आइए सुनते हैं। लगभग जो बिहार सरकार का आंकड़ा है वो 25 लाख से भी ज्यादा है। जो हमारे मजदूर जो हैं बिहार के, वो बाहर फंसे हुए हैं। वो गरीब हैं और काफी बड़ी संख्या में जो है वो बाहर फंसे हुए हैं। और अगर कोरोना से लड़ने की बात की जाए तो बिहार सरकार शुरू से ही आप देखिएगा कि हमेशा आपको कंफ्यूज नजर आती है निर्णय लेने में और हर मोर्चे पे फेल। नहीं, देखिए, हम लोगों ने पहले ही कहा था कि देखिए बसों से लाना संभव नहीं है और किसी राज्य सरकार के पास इतनी बसें नहीं है, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या तमिलनाडु हो, कि इतनी बड़ी संख्या में लाखों लोगों को बसों से भेज सके। और बिहार के जो श्रमिक हैं वो कोई गोरखपुर में नहीं है या बगल के बनारस में नहीं है। हमारे जो श्रमिक हैं 1500 किलोमीटर दूर है, 1000 किलोमीटर दूर है। कोई दिल्ली में है, मुंबई में है, सूरत में है, चेन्नई में है, बेंगलोर में है, और इतनी दूरी से बसों में लाना संभव नहीं है। तो आपने ये अलग अलग बयान सुने, लेकिन इस बीच रेलवे की तरफ से ये कहा गया है कि रेलवे 85% सब्सिडी दे रही है और 15% सब्सिडी राज्य दे रहे हैं। लेकिन इस बीच रेलवे ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र और राजस्थान से सबसे ज्यादा मांग आई है मजदूरों के वापस लौटने को लेकर। आपको हम दिखाते हैं मुंबई में बीएमसी के क्लिनिक के बाहर किस तरह से मजदूरों की कतार लगी है हेल्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए। हमारे संवाददाता कमलेश सुतार की रिपोर्ट। इस वक्त मैं खड़ा हूँ माटुंगा में। मुंबई का माटुंगा इलाका है और मेरे पीछे ये बीएमसी की एक डिस्पेंसरी है जहां पर लोगों का चेकअप किया जाता है। और इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं लंबी कतार यहां पर लगी है। लंबी यानी 5, 10, 20, 50 नहीं बल्कि सैकड़ों लोग यहाँ पर इस वक्त कतार में खड़े। ये कौन लोग हैं? ये प्रवासी मजदूर हैं जिन्हें अपने गांव जाना है और गांव जाने के पहले इन्हें एक मैंडेटरी टेस्ट, मेडिकल टेस्ट करवाना है, जिसके बाद उन्हें अपने गांव जाने दिया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कितने नजदीक ये लोग खड़े हैं और सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ तो बिल्कुल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और ना ही यहाँ पर प्रशासन है, ना पुलिस है इन्हें बताने के लिए कि आप भैया डिस्टेंस रखो, एक दूसरे से दूर खड़े रहो। लेकिन लोगों को है गांव जाना है, इसलिए उनमें पिछले कुछ दिनों से बेचैनी थी गांव जाना। और ये सब मजदूर लोग हैं। हम देख रहे हैं इस वक्त कितने नजदीक ये लोग खड़े हैं मेडिकल चेकअप के लिए। और ये आज से नहीं, हमें ये बताया जा रहा है पिछले 1-2 दिन से यहाँ पर ये लोग लगातार आ रहे हैं और अपना गाँव जाना है। और अभी जैसे ही हमारे कैमराज यहाँ पर आए तो आप देख सकते हैं कि कुछ प्रशासन यहाँ पर हरकत में आता हुआ नजर आ रहा है। अभी इन्हें बताया जा रहा है कि डिस्टेंस, लेकिन फिर भी अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने नजदीक लोग यहाँ पर खड़े हैं और कितनी यहाँ पर भीड़ जमा है, लोग गांव जाने के लिए आए। कमलेश की रिपोर्ट आपने देखी और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मौसमी सिंह। मौसमी, जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं रेलवे के किराए को लेकर जो मजदूरों से चार्ज किया जा रहा है, रेलवे ने चिट्ठी लिखी है अब और उसमें कई अहम बातें हैं। इस पर और डिटेल्स क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए जो रेलवे की चिट्ठी है वो अगर आप क्लॉज 11A देखें तो उसमें क्लॉज में लिखा हुआ है कि जो टिकट की सेल है, जो बिक्री है, वो किस तरह से होनी है। यानी कि ये जो जिम्मा है वो राज्यों को दिया गया है कि वो आइडेंटिफाई करें और लिस्ट बनाए मजदूरों की। लगभग 1200 मजदूर होने चाहिए और उनसे जो है पैसा लिया जाना चाहिए और वो रेलवे को वो पैसा दिया जाना चाहिए। यानी कि वो टिकट जो है वो फ्री के नहीं है, उस टिकट के लिए चार्ज किया जाएगा। और उसमें अगर 11A का क्लॉज देखें तो आप साफ तौर पे देखेंगे कि रेलवे ने ये गाइडलाइन निर्धारित की है कि वो पैसा रेलवे मंत्रालय को जाएगा जो स्टेट कलेक्ट करेंगे। तो कुल मिला के एक तरीके से अगर हम कहें कि जो खाका रेलवे मंत्रालय बना रहा था
सभी राज्यों को ये चिट्ठी लिखी गई है ताकि एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से ये पूरा प्रोसेस फॉलो हो सके। पर कांग्रेस ने भी इस मसले को उठाया है कि अगर रेलवे मंत्रालय कह रहा है कि पैसा नहीं लिया जाना चाहिए, तो उनकी खुद ये गाइडलाइन है जो राज्यों को दी गई है और उसमें कहा गया है कि मजदूरों से पैसा वसूलना चाहिए, क्योंकि कई जगह अलग अलग दामों पर मजदूरों को चार्ज करने की बात सामने आई है और उसके बाद ये मामला जो है सियासी बन गया है। पर रेलवे की ये चिट्ठी खुद रेलवे मंत्रालय को कटघरे में खड़ा करती है, क्योंकि एक तरफ तमाम बयान आ रहे हैं कि 80% केंद्र देगा, 20% राज्य देगा, या अलग अलग फिगर्स आ रहे हैं। वहीं रेलवे मंत्रालय की चिट्ठी साफ तौर से मीनाक्षी ये कहती है कि टिकट की बिक्री होगी, आप मजदूरों को आइडेंटिफाई कीजिए जो आपके राज्य के हैं और आप उनको लाना चाहते हैं, और श्रमिक जो ट्रेनें हैं उनकी कैपेसिटी को देखते हुए लगभग 1200 मजदूर हर ट्रेन में आइडेंटिफाई कीजिए और उनसे टिकट के लिए पैसे भी लीजिए जो कि रेलवे मंत्रालय को आपको जमा करने हैं। मौसमी, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से लगातार इस बात को लेकर हमले हो रहे हैं। खुद राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, उनका जवाब फिर संबित पात्रा ने दिया कि उन्हें जानकारी नहीं है। कांग्रेस अभी भी ये कह रही है कि दिखावा किया जा रहा है मजदूरों को राहत देने के नाम पर। ये चिट्ठी कुछ क्लैरिफाई करती है इन सब आरोपों के मद्देनजर? देखिए, क्योंकि ये चिट्ठी खुद कांग्रेस ने भी इस चिट्ठी को जो है दिखाया है सबूत के तौर पे कि रेलवे मंत्रालय की कथनी और करनी में फर्क है। मीनाक्षी, न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि सोनिया गांधी ने ये ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस की तमाम प्रदेश समितियां जो है अब बेड़ा उठाएंगी, खुद अपनी जेब से खर्चा करेंगी। कर्नाटका ने पहले ही ऐसा कर दिखाया है। उनके प्रदेश अध्यक्ष जो है उन्होंने लगभग 1 करोड़ की कुछ तर्ज पे कर्नाटक सरकार को दिया है लेबरों को उनके राज्य वापस ले जाने की व्यवस्था करने हेतु। तो ये कुल मिला के कांग्रेस इसको ऐसा दिखाना चाहती है कि वो मजदूरों के साथ खड़ी है और लगातार संवेदनहीनता का परिचय केंद्र सरकार दे रही है। पहले तो उनको सड़क पर ही छोड़ दिया गया, और अगर अब विदेश से तमाम लोगों को, छात्रों को अपनी जिम्मेदारी के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेन का टिकट करवा के वापस ला सकते हैं, तो आप मजदूरों को क्यों बीच मझधार में छोड़ रहे हैं, जो कि एक तरीके से धारक हैं देश के। शुक्रिया मौसमी इस जानकारी का आपका। और जिस तरह से मौसमी भी जिक्र कर रही थी, और जो ये पूरा विवाद है ये शुरू कहां से हुआ, इस पर रिपोर्ट देखिए। प्रवासी मजदूरों का अपने अपने शहरों में लौटना जारी है। ये तस्वीर नागपुर की है। 977 मजदूरों को लेकर ट्रेन कल लखनऊ के लिए रवाना हुई। इससे पहले चंद्रपुर जिले के अलग अलग शहरों में फंसे 307 मजदूरों को बस से नागपुर रेलवे स्टेशन छोड़ा गया। अधिकारियों ने इन्हें ताली बजाकर रवाना किया। इधर मजदूरों को लेकर ट्रेनों का यूपी पहुंचना जारी है। अहमदाबाद से मजदूरों को लेकर कल एक स्पेशल ट्रेन आगरा पहुंची। उधर एक स्पेशल ट्रेन साबरमती से मजदूरों को लेकर कानपुर पहुंची। जिन मजदूरों को ट्रेन मिल गई वो तो खुश हैं, लेकिन जिन्हें कोई साधन नहीं मिल रहा उनके लिए परेशानी बनी हुई है। मुंबई में इस मजदूर का फॉर्म खारिज हो गया तो वो साइकिल से ही यूपी के लिए निकल पड़ा। सर एक ही जगह रहते हैं सब लोग, रहने का दिक्कत हो रहा है, खाने पीने हर चीज की तकलीफ होती है। तो साइकिल से चले जाएंगे आप? कितना किलोमीटर है लगभग यहाँ से यूपी? हमारा 16 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर, उतना दूर साइकिल से जाएंगे? जाने पड़ेगा। उधर दिल्ली में प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर पर हंगामे जैसी स्थिति रही। इस बीच मजदूरों से ट्रेन किराया वसूली को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार से प्रवासी मजदूरों से टिकट का पैसा न लेने की अपील की। उधर महाराष्ट्र के मंत्री नितिन राउत ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी भेजकर अपील की है कि राज्यों से जा रहे मजदूरों का खर्च सरकार वहन करे। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने भी ट्वीट कर इसे लेकर सरकार पर हमला बोला है। ठीक है कि विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने में केंद्र ने पैसा दिया, लेकिन भारत के भीतर ही हमारे भूखे और दयनीय कामगारों की वापसी पर सरकार क्यों नहीं खर्च कर रही? उनसे पैसा लेना आपराधिक है। आज तक ब्यूरो। कुमार अभिषेक इस वक्त लखनऊ से मौजूद हैं हमारे साथ। कुमार, लखनऊ अभी भी रेड जोन में, और आज जब लॉकडाउन के तीसरे दौर का पहला दिन है तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से
रेलवे, केंद्र सरकार, खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं मजदूरों के मामले को लेकर। उत्तर प्रदेश भी लगातार इस प्रयास में है कि मजदूरों को वापस लाया जाए। अब लॉकडाउन 3 के मद्देनजर क्या इंतजाम है? देखिए मीनाक्षी, पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि मैं इस वक्त चारबाग रेलवे स्टेशन पर हूं, आइकॉनिक चारबाग रेलवे स्टेशन, जहां पर लगातार श्रमिकों का आना जारी है और ये एक के बाद एक स्टेशन पर गाड़ियां पहुंच रही हैं। और ये देखिए, ये बसें लगाई गई हैं जिसमें कि जो श्रमिक हैं उन्हें उनके इलाकों में ले जाया जा रहा है, उनके जिलों में ले जाया जा रहा है। कई लोग इस बस में बैठे हैं जो कि नागपुर से आए हैं। आप लोग कब चले, कहां से चले, कैसे चले, क्या आप लोगों से पैसे भी लिए गए? जी सर, नागपुर से हम लोग चले हैं और हम लोग को 505 रुपया टिकट भाड़ा लिया गया है। 7:30 बजे हम लोग ट्रेन में बैठे हैं और सुबह यहाँ लखनऊ में पहुँचे हैं। तो टिकट दिखाएंगे कैसा है, कहाँ, कौन सा टिकट? जी सर, टिकट है। तो इस तरह के टिकट हैं, इस तरह के टिकट लिए गए, बाकायदा 505 रुपये नागपुर से लखनऊ तक आने को लिए गए हैं। क्या बस में भी आप लोगों को भाड़े लग रहे हैं? जी सर, नहीं, बस फ्री मिली थी हम लोग को। बस फ्री में आपको भी टिकट लगा? तो यहाँ मजदूरों को टिकट लगे हैं, कई लोग बैठे हैं। ये आप लोगों को ये फेस शील्ड दिया गया है, क्या आप लोग को टिकट? चालक हैं ये, इनको देखिए, इन्हें भी टिकट दिया गया है और इनको भी 505 रुपए लगे हैं और बाकायदा गाड़ी का नंबर। आपको भी, आप लोगों ने पैसे दिए हैं वहां से आने? जी जी दिए हैं, 505 रुपए। और किस तरीके से आप लोग आए हैं वहां से? सर ट्रेन से आए हैं सर। ट्रेन से आए। बार आपके पास स्वास्थ्य मंत्री इस वक्त बात कर रहे हैं, आइए सीधे सुनते हैं। सबको फ्री राशन, सबके लिए फ्री खाने की व्यवस्था जहां भी रह रहे थे, और अब सबको उनके घर तक वापस भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन लगाकर, तो मैं समझता हूं कि इससे ज़्यादा संवेदनशील तो कोई सरकार नहीं हो सकती। ये अब आप ये सवाल उनसे पूछो ना, ये हमसे थोड़ी पूछ रहे हो। पॉलिटिक्स हम थोड़ी कर रहे हैं जो है। ठीक है, तो ये तो तो लॉकडाउन 3 शुरू हो चुका है और ऐसे में आज पहले दिन देश के अलग अलग हिस्सों में क्या तस्वीर है ये हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको ले चलते हैं सीधे रांची, जहां से सत्यजीत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यजीत, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि झारखंड में कहीं पर कोई छूट नहीं मिलेगी, ना रेड जोन में, ना ऑरेंज में, ना ग्रीन जोन में। तो लॉकडाउन के तीसरे दिन के पहले दिन की सुबह कैसी थी? देखिए, बिल्कुल सरकारी दफ्तर यहाँ खुले हुए हैं तो आपको गाड़ियों का आवागमन दिखेगा। ये रोड जो है, ये सड़क आपको मंत्रालय जाता है, तो गाड़ियाँ जो है कम चल रही है, लेकिन गाड़ियाँ जो है वो चल रही है क्योंकि सरकारी तमाम दफ्तर खुले हुए हैं। और लॉकडाउन 2 के बाद जो रियायत दी गई थी, जो स्थिति थी, वही स्टेटस क्यू मेंटेन किया जा रहा है। यानी छोटे उद्योग जो हैं वो चलेंगे, मनरेगा के तहत जो काम है मजदूरों को वो दिया जाएगा। साथ ही साथ सरकार ने ये प्लान किया है कि लॉकडाउन 3 में कोई रियायत नहीं दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मजदूरों के वापस आने का सिलसिला जारी है। बाहर से कोटा से बच्चे आए हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बाहर से आ रहे हैं। तो 14 दिन कोई चांस सरकार लेना नहीं चाहती है। 14 दिन बिल्कुल जो है, जो लोग आ रहे हैं वो क्वारंटीन में रहें। इसके अलावा जो है कोई गतिविधि मार्केट में ना हो, क्योंकि बाहर से आए हैं तो ससेप्टिबल है कि यहाँ जो है इन्फेक्शन हो सकता है, संक्रमण फैल सकता है। इसलिए सरकार जो है कॉशियसली ट्रेड कर रही है, कोई चांसेस नहीं ले रही है, कोई रियायत, नया कोई शॉप जो है नहीं खुला है यहाँ पे। जैसे दूसरे जगह पे MHA के गाइडलाइंस के मुताबिक लिक्वर शॉप खुले हैं और लंबे कतार है। तो यहाँ बहुत निराशा है जो बूजर्स हैं उनके लिए, क्योंकि कानून बनाने वाले ही अगर कानून के दुश्मन हो जाएं तो फिर ऐसे संकट काल में कैसे परिस्थितियां सुधरेंगी। उत्तर प्रदेश के विधायक अमन मणि त्रिपाठी को लॉकडाउन का मजाक उड़ाना भारी पड़ गया। उत्तराखंड में उनके खिलाफ FIR की गई है। ये विधायक लॉकडाउन में 3 गाड़ियों में 11 लोगों के साथ लखनऊ से उत्तराखंड के चमोली जा पहुंचे। हैरानी तो यह है कि देहरादून से लेकर चमोली तक के जिलाधिकारियों ने अमन मणि त्रिपाठी को पूरा प्रोटोकॉल भी दिया, लेकिन कर्णप्रयाग में उन्हें रोका गया तो वो SDM से बदसलूकी करने लगे। बताया जा रहा है कि अमन मणि त्रिपाठी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट के। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।